अगर आप भी 72nd बीपीएससी दे रहे हैं तो ये लास्ट मिनट रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि रिसेंट बीपीएससी एग्जाम्स लास्ट के 2 सालों में, ठीक है, जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी, जैसे ये 2025 का एग्ज़ाम फोल्डर है, जहाँ पे ये बीपीएससी इतने सारे जो देख सकते हो आप, फर्स्ट लाइन में 5, सेकंड 5, फिर ये काफ़ी सारे जो है यहाँ पे देख सकते हो कि अभी 2025 में बीपीएससी ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं ऑलमोस्ट उसके सारे पीवाईक्यू हैं यहाँ पे, राइट। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज़ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अपार्ट फ्रॉम दैट कि देखो, हमने ऑडिटर का एग्ज़ाम जो 2026 में हुआ था उसको ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम चेक कर सकते हो, यूट्यूब चेक कर सकते हो, ठीक है। डीएसओ पेपर डिस्कशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, डू वॉच दैट। डीएसओ का क्वेश्चन बहुत सही था, एकदम सॉलिड था। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था वो वहाँ से रिपीट भी हुए थे, ठीक है। तो डू वॉच दैट वीडियो। जूनियर लैब असिस्टेंट का पेपर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, तो उसको देख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे ये जो है बीपीएससी लॉ ऑफिसर का जो जीएस सेक्शन का पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। फिर आगे जो है अदर सेक्शन का डिस्कस करेंगे। बट आई कैन गारंटी जो है ये आपको फर्दर एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये सब सारे रिसेंट एग्जाम्स का है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर, ठीक है, लाइक भी करो, शेयर भी करो, एंड कमेंट करो कि आपको कौन सा पार्ट आपको यूजफुल लगा, पहली बार कौन सा चीज़ सीखने को मिला है, ठीक है। एंड देन फर्दर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मेजर जो पार्ट है जीएस और करंट अफेयर का, अपार्ट फ्रॉम दैट साइंस का, ठीक है। यही हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कंप्यूटर भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है, मैथ्स भी पूछता है, तो उसको अभी तत्काल के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफिसर का जो जीएस पेपर है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि 2025 में बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। हेलो, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हो विनय मार्ग, राइट, जहाँ पे एक प्रॉपर डिसिप्लिन पाथ ऑफ लर्निंग फॉलो की जाती है। तो अभी आज का जो सेशन है अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी द परमानेंट एजुकेशन नंबर इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। कौन सा जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो मैंडेटरी कर दिया है किस चीज़ का, परमानेंट एजुकेशन नंबर का इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो ये है हमारा प्यारा बिहार, ठीक है। तो बिहार जो है पहला स्टेट बना है, आई गेस जो है ऐसा स्टेट है जिसने मैंडेटरी कर दिया है परमानेंट एजुकेशन नंबर इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। काइंड ऑफ रोल नंबर जो है आपका वो फिक्स हो जाएगा, वैसा काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इन फरवरी 2025 गूगल ओपन्स इट्स बिगेस्ट सेंटर इन इंडियन सिटी बेंगलोर, ठीक है। अब देखो गूगल ने अपना बिगेस्ट सेंटर कहाँ खोला है, किसी इंडियन सिटी में, वो है बेंगलोर में। उसका नाम क्या है, उस सेंटर का नाम क्या है, तो वो है उस सेंटर का नाम आनंद। जो गूगल का सबसे बड़ा बिगेस्ट सेंटर है वो कहाँ खुला है, बेंगलोर में खुला है, पहली बात। दूसरा, क्या उसका नाम क्या है, उस सेंटर का क्या नाम है, अनंत नाम है, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कंट्रीज का फर्स्ट चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कहाँ हुआ है। कंट्री का पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, तो है फुलवारी शरीफ में, ठीक है। तो इंडिया का जो है पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, तो फुलवारी शरीफ में है, ठीक है, ऑब्वियसली बिहार में। नाउ फोर्थ नंबर है कि मस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेज प्लेयर इज, ओके, क्या कहने का ये मतलब है कि मस्ट ग्रैंड स्लैम मैच जो है कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच कौन सा प्लेयर खेला है, तो है नोवाक जोकोविच, ठीक है। नाउ विच अवार्ड वॉज गिवन टू सरदा सिन्हा ऑफ बिहार। जो सरदा सिन्हा थी ऑफ बिहार, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है पोस्टहुमसली इन 2025। इनका रिसेंटली डेथ हुआ था 2025 में, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये है पद्म विभूषण, जो देश का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। तो पद्म विभूषण किसको दिया गया है, सरदार सिन्हा को दिया गया है, और इनको क्या कहा जाता है, बिहार कोकिला, ठीक है। तो काफ़ी सारे इनके छठ रिलेटेड गीत है, काफ़ी कल्चरल गीत है। अपार्ट फ्रॉम दैट मूवीज़ वगैरह में भी काफ़ी इनका सॉन्ग का कंपाइलेशन देखने को मिलता है। नाउ 6 नंबर है कि विच इज़ ट्रू अबाउट ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट, ये इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कह रहा है कि इट इज़ लॉन्च्ड बाय द यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट। जो बांग्लादेश में आप देखोगे, ठीक है, बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट थी, राइट, वहाँ पे यूनुस गवर्नमेंट जो है, यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे ऑब्वियसली एस्टेब्लिश था, ठीक है। तो उसने ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ सेकंड है कि इट स्टार्ट्स 8 फरवरी 2025 को। 8 फरवरी 2025 को ऑपरेशन डेविल हंट स्टार्ट होता है। क्यों होता है कि द ऑपरेशन
हंट्स डाउन द सपोर्टर्स ऑफ शेख हसीना। बेसिकली डेविल हंट किस लिए था कि जो शेख हसीना के सपोर्टर थे उनको हंट डाउन करना था, या उनके जो सपोर्ट थे उसको सप्रेस करना था। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल दी अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑपरेशन डेविल हंट किसका है, तो बांग्लादेश में है। ठीक है, नाउ सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखो, इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हु ऑन द मैन ऑफ द सीरीज। जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुआ था जिसको इंडिया जीता था, इंडिया ऑन दैट सीरीज, ठीक है, उसका मैन ऑफ द सीरीज कौन बना था, तो विराट कोहली। ठीक है, बट अभी इस रिसेंटली जो है आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। ठीक है, और इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो इसका मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है या मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट ये कौन रहा है, तो ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं हमारे संजू सैमसन। ठीक है, राइट। और जो मैन ऑफ द मैच था, मैन ऑफ द मैच फाइनल, वो कौन था, तो वो था हमारा जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो इस दोनों को याद रखना। और ये इंडिया का थर्ड आईसीसी ट्रॉफी था, सेकंड। ठीक है, तो ये याद रखना, राइट। नाउ 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2025 इन द वर्ल्ड कौन है, तो ये है बेसिकली विजडन के द्वारा जो लीडिंग क्रिकेटर 2025 का है वो कौन है, तो है जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदाना। ठीक है, मेल और फीमेल कैटेगरी में। नाउ देखो 9th नंबर क्वेश्चन है कि 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग जो हुआ था वो कब हुआ था, 3 अप्रैल 2025 को। कहाँ हुआ था, तो ये बेसिकली जो है ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ठीक है। नाउ आपको बताना है कमेंट में कि ब्रिक्स का जो नेक्स्ट मीटिंग होगा, ठीक है, 2026 में, ये कहाँ पे होगा, इन कमेंट। ठीक है, सो डेट देखते हैं आपका करंट का प्रिपरेशन कितना है, वो आइडिया लग जाएगा हमें। ठीक है, तो 2026 में यहाँ पे इसलिए लिख दो 2026 में ब्रिक्स का मीटिंग जो है वो कहाँ होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, करेवाज इन कश्मीर वैली आर नॉन फॉर, देखो करेवाज जो है वो कश्मीर वैली में देखने को मिलता है। ये किस लिए जाना जाता है, तो बेसिकली ब्लू पाइन। ठीक है, और ब्लू, ठीक है, यहाँ पे लोकली वहाँ पे जैफरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लोकल नेम है, क्या लिख रहा हूँ मैं, लोकल नेम है किसका, तो करेवाज का जैफरॉन। जबकि यहाँ पे कैसा डिपॉजिट देखने को मिलता है लैंड का, तो ये है लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, और ये कश्मीर वैली किसके बीच में है, तो बेसिकली पीर पांजल और जो है मिडिल हिमालय और पीर पांजल के बीच में आपको देखने को मिलेगा कश्मीर वैली। ठीक है, यहाँ पे लिख लें दो बिटवीन ये और फिर इसके बाद ये। ओके, नाउ 11th नंबर है कि किचन एंड मेनर रामसर वेटलैंड साइट जो है पर्टेन टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। बेसिकली कह रहा है कि खीचन और मेनार ये रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली राजस्थान के जो वेटलैंड साइट्स हैं वो है पहला चीज़। नाउ दूसरा देखो टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड साइट्स जो है वो कितना हो गया है, 100। रामसर जो है एक सिटी है, कहाँ पे, ईरान में। ठीक है, और यहीं पे रामसर कन्वेंशन हुआ था और इसलिए रामसर साइट उसको नाम दिया जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या देखना है कि इंडिया में जो है अचीवमेंट हासिल कर लिया है कि इंडिया ने रामसर साइट का जो है वो सेंचुरी मार दिया है। जो 100th नंबर का बना है वो कौन है, जेपी नारायण बर्ड सेंचुरी है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यूपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो भी कहाँ पे, तो बलिया। ठीक है, अब ये 100th नंबर का हुआ, ये 100th लिख देते हैं। अब ना वो बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। अभी तक 6 जो है 6 रामसर साइट है बिहार में, है ना, ये याद रखना है आपको। और कौन कौन सा है, आई होप कि आप लिस्ट इसको देख लोगे अच्छे से। मेरे पास होगा तो मैं दिखाता हूँ, मेरे पास रामसर साइट का लिस्ट है क्या, यहाँ पे देख लो, फटाफट इसको देख लो। ठीक है, न्यू रामसर साइट का लिस्ट यहाँ पे देख लो जल्दी से, कि जो 100th नंबर है, 100th नंबर अभी हमने बात किया वो कौन सा है,
100 नंबर जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरहा ताल भी बोलते हैं, कहाँ है? बलिया उत्तर प्रदेश में। 99 नंबर का कौन है? सीखा झील बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 98 नंबर का है कौन सा? चारीधान कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कच्छ गुजरात में है। 97 नंबर है पटना बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे? इटाह उत्तर प्रदेश में। स्लिसरे लेक कहाँ पे देखने को मिला? अलवर राजस्थान में। रिमेंबर दैट दोनों पर्सनालिटीज़ जो हैं, एक तो जयप्रकाश नारायण जी और दूसरा जो है यहाँ पे पटना बर्ड सेंचुरी, ये दोनों बिहार से एसोसिएटेड नेम है, बट एक्चुअली ये रामसर साइड कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है दोनों। तो पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। और जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलेगा? बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रहेगा। देखो ये जो है ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है अपने करंट अफेयर वाले सेक्शन में, तो डू चेक आउट द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। बिहार में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट एज ऑफ 26 जुलाई 2026 वो कितने हैं? 6 हैं। नाउ 12th नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर्म्स द ईस्टर्न लिमिट ऑफ मालवा प्लेटू। तो ईस्टर्न लिमिट ऑफ मालवा प्लेटू कौन सा है? तो ये है बेसिकली बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। नाउ द ब्राह्मणी रिवर सॉरी, जो ब्राह्मणी रिवर है इज फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ, तो ये यूपीएससी का PYQ है ना। तो ब्राह्मणी रिवर किसके कन्फ्लुएंस से बनता है? तो ये बेसिकली नन अदर देन कोल एंड सांख रिवर, ठीक है। वर्धा और पेनगंगा ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये है बेसिकली गोदावरी की, ठीक है। और बराकर और अजय रिवर, देखो अजय रिवर जो है बराकर यहाँ पे, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है बेसिकली दामोदर रिवर की। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? झारखंड में, राइट। एक और रिवर आता है बराक, तो बराक रिवर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये बेसिकली मणिपुर में, ठीक है। नाउ सुवर्णरेखा एंड दामोदर रिवर ऑब्वियसली दोनों झारखंड में है, ठीक है। और दामोदर रिवर को क्या कहा जाता है? ये सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है। दामोदर का ही सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है ना शायद, आई एम श्योर, ठीक है। ब्राह्मणी रिवर जो है ये बेसिकली उड़ीसा में फाइलेंडली जाके वहाँ पे मेजर फ्लो इसका वहीं पे देखने को मिलेगा। कोल और सांख जो है इसकी, ये दोनों मिलकर बेसिकली ब्राह्मणी रिवर बनाता है, ठीक है। 14 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ द हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। कौन सा प्लेस में जो है हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा? तो ये है बेसिकली न्यू दिल्ली में, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नाउ 15 नंबर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज फ्रॉम जनापाओ हिल्स। तो ये जनापाओ हिल्स जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और यहाँ से कौन सी रिवर राइज करती है? तो बेसिकली चंबल रिवर राइज करती है, ठीक है। चंबल के डाकू आपने सुना ही होगा। नाउ चंबल रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरीज ऑफ, तो ये है यमुना, और यमुना खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये है गंगा, ठीक है। नाउ सिंध, सोन और बानस रिवर, ये सब जो है देखो यहाँ पे बानस अगेन और सोन। बानस जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? तो ये है चंबल की, राजस्थान और MP में ही देखने को मिलता है। और सोन जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द स्लाइन एंड अल्कलाइन सॉइल इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्लाइन एंड अल्कलाइन सॉइल ऑफ इंडिया देखने को मिलता है? तो ऑब्वियसली स्लाइन कह देगा तो थोड़ा सा हम एरिड वाले रीजन में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रगुर सॉइल किसको कहते हैं? ब्लैक सॉइल को कहते हैं, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र, MP और गुजरात साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। कंकड़ थोड़ा सा कैल्सीरस सॉइल होता है बेसिकली। और यहाँ पे जो है स्लाइन एंड अल्कलाइन सॉइल देखने को कहाँ मिलेगा? तो थूर वाले रीजन जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन रिप्रेजेंट द स्लाइन एंड अल्कलाइन इन इंडिया, तो बेसिकली स्लाइन और अल्कलाइन सॉइल कौन सा नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो थूर नाम से, ठीक है। रगुर जो है वो ब्लैक सॉइल है, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलेगा बेसिकली रगुर सॉइल। ये गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन होता है, ठीक है। यार देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैंने ना CDS, CAPF और NDA के सारे क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट का उसका सेपरेट बना दिया है। ये क्वेश्चन भी फर्दर जो है वहाँ से रिपीट होते हैं, अगर फर्दर BPSC अपना स्टैंडर्ड चेंज करता है तो, ठीक है, तो डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन उठाएगा। तो आई होप कि आप वहाँ से वो प्लेलिस्ट भी, अगर आपके पास टाइम है और कुछ करना है
तो आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा। ज्योग्राफी और हिस्ट्री का तो मैंने अपलोड कर ही दिया। नाउ 17 नंबर, अगेन सारे एग्जाम में आप देख रहे हो कि पास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप पासेस जरूर कर लें, ठीक है। नाउ नीति पास जो है ऑलरेडी हमने देखा है कि उत्तराखंड में है ये। रोहतांग पास जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। लेखा पानी पास जो है अरुणाचल प्रदेश में, और खुंजरेब पास जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये लद्दाख। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन का एक रेफरेंस और नमूना दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना नीति पास, ठीक है, और ये सब चीज़ें। लेट मी शो यू समथिंग कि देखो ये सिंगल एग्जाम्पल नहीं है, काफ़ी सारे हैं, बट जस्ट एक डेमो देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखना कि ये जो क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है, तो ये है बेसिकली जूनियर लैब असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर दिया है इसको, ठीक है, डू चेक द वीडियो आउट। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखो, और ये जो है क्वेश्चन है किसका, तो लैब असिस्टेंट का है, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन किसका है दोस्त, तो ये है लॉ ऑफिसर का, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट एग्जाम है, बीपीएससी का ही कंडक्ट करा है। यहाँ पे ऑप्शन देखना, नीति पास, रोहतांग पास, लेखा पानी पास और खुंजरेब पास, ठीक है। यहाँ पे देखो सिपकिला, चांगला, लिपुलेक और लेखा पानी, कौन कौन सा मैच हुआ, तो लेखा पानी और लेखा पानी। यहाँ पे बोला है कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट कौन नहीं है, लेखा पानी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्या था, लेखा पानी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। सिंस सी का अगर आपको 1 पता होता तो आप डायरेक्ट आंसर पे जंप कर जाते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी पासेस तो छोड़ो, लेखा पानी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से आपको इनपुट मिला, और आप फर्दर जो है जब ये क्वेश्चन को देखें तो क्या हुआ आपको कि आपने लेखा पानी देखा और देखा कि करेक्शन जो है पिछले वीडियो में क्या था कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ से डायरेक्ट जंप कर गए अपने आंसर पे। बीपीएससी जो है बहुत सारे हिंट देता है डायरेक्ट आपको आंसर पे आने के लिए, तो मेक श्योर कि जो भी आप कर रहे हो काफ़ी ऑब्जर्वेशन के साथ करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे दोनों पासेस फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। देखो सिपकिला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन है, रोहतांग पास भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा मिला, सिपकिला एंड रोहतांग पास, राइट। नाउ आपको यहाँ पे कौन सा मिला, उत्तराखंड में लिपुलेक भी मिला, ठीक है। और उत्तराखंड में कौन सा मिला, नीति पास भी, ठीक है। और लेखा पानी तो आपने देख ही लिया कि अरुणाचल प्रदेश में है। नाउ नया क्या देखने को मिला, खुंजरीब पास जो है ये कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। और चांगला पास भी कहाँ है, तो लद्दाख में। फर्दर याद रहेगा खुंजरीब पास एंड चांगला पास दोनों जो है लद्दाख में है। लेखा पानी लेक अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास कहाँ है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। अपार्ट फ्रॉम दैट सिपकिला जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में। नीति पास एंड लिपुलेक ये दोनों कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। ओके, तो ये होता है PYQ टू FYQ कॉम्बिनेशन, राइट। तो यही मैं सिखाता हूँ थ्रू PYQ, और थ्रू आउट मेरे चैनल जितने भी वीडियो आप देखोगे सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बनता है, चाहे वो पूछा जा चुका है, ठीक है, आफ्टर द वीडियो रिकॉर्डेड, या फिर जो है वो फर्दर पूछा जाएगा, आई कैन गारंटी, ठीक है। तो डू वॉच द वीडियो, अगर अच्छा लगे तो गिव्स अ थम्स अप, ठीक है, एंड ऑल्सो कॉमेंट, सॉरी फॉर दैट। नाउ इसको कैंसिल करते हैं एंड देन लेट्स मूव टू आवर फर्दर डिस्कशन। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ 18 नंबर देखो कि इन विच टेक्स्ट इज इट मेंशन दैट द वॉर स्टार्ट इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमंस। कह रहे कि कौन से टेक्स्ट में ये मेंशन है कि जो वॉर होता है वो स्टार्ट कहाँ होता है, इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन। तो ये बेसिकली जो है अथर्ववेदा में लिखा हुआ है, ठीक है। मुंडका उपनिषद से आपको पता है कि हम लोग जो है सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते जो कंसेप्ट था वो हमने कहाँ से लिया था, मुंडका उपनिषद से, ठीक है। बाकी सामवेद जो है ये किससे डील करता है, तो ये म्यूजिक से डील करता है, और ये जो है हाइम से डील करता है, ठीक है। नाउ हु इन्वेंटेड, ठीक है, रास चिकित्सा किसने इन्वेंट किया था, तो रास चिकित्सा जो है बेसिकली नागार्जुन ने किया था, ठीक है। और रामा मिहिर के बारे में हमने काफ़ी जो है देखो एक हिस्ट्री का मैंने क्रोनोलॉजी सीक्वेंस वाला वीडियो डाला था जिसमें ऑथर एंड टेक्स्ट एंड ऑथर था, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखना कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट करके होगा, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री कंसेप्ट करके होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट वहाँ पे देखना कि मैंने काफ़ी सारे जो जितने भी एंशिएंट राइटर उनके सारे बुक जो है मैंने एक जगह कंपाइल करके दे दिया, और उससे बाहर कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आई कैन गारंटी, ठीक है। रम मिहिर जो है पंच सिद्धांति का जो है वो बुक लिखते हैं, ठीक है। इनको जो है फर्दर
फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी और वैसे कुछ भी कहा जाता है। आर्यभट्ट जो है इनका भी काफ़ी कंसेप्ट है, ये मैथमेटिक्स और वो सब सारी चीज़ें। जीवक क्या होता है, ये जो है फिजिशियन होता है, ठीक है। और ये सन होते हैं किसके, तो ये है बिंबिसार के, बिंबिसार जीवक बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। और ये होता है बेसिकली फोस्टर सन होता है, ठीक है। तो ये फर्दर जो है बाद में प्रदोयत को जंडिस होता है तो उससे बचाने के लिए भी ये जाते हैं, तो उससे एक बेटर रिलेशन भी होता है। नाउ 20 नंबर देखोगे तो इन विच इंस्क्रिप्शन डज अशोका एक्सप्रेसेस हिज फेथ इन बुद्धा धर्मा और संघा। तो कह रहे हैं कि कौन से इंस्क्रिप्शन में जो है अशोक ने अपनी फेथ जो थी बुद्धा धर्म और संघ के प्रति जो है एक्सप्रेस किया था। ये बेसिकली जो है भाबरू का माइनर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो भाबरू माइनर इंस्क्रिप्शन में जो है अशोका ने अपनी फेथ टुवर्ड्स बुद्धा धर्म एंड संघा जो है एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। नाउ रुमनदेही में क्या हुआ है कि रुमनदेही में जब यह है अशोका का विजिट था, अशोका विजिट टू लुम्बिनी, ठीक है, यही है शायद रुमनदेही। मास्की माइनर इंस्क्रिप्शन में ये जो है अशोका का नाम जो है रायो अशोका करके मेंशन है, ठीक है। तो अशोका एज नेम मेंशन है इसमें मास्की में। एंड सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वहाँ पे भी डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे देखो अशोका एज नेम, अशोका का डायरेक्ट नेम जो है 4 जगह मेंशन है, कौन कौन सा है, तो ये हम लोग ऐसे याद करते हैं, गांधी जी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इन नित्तूर, PUR, ठीक है। मतलब बेसिकली जो है मास्की, ठीक है। और ये क्या होता है, ये है उद्गोलन या समथिंग होता है, ठीक है। और ये जो है गुंतूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा है, मास्की, गुंतूर, उद्गोलन और समथिंग नित्तूर, ठीक है। ये 4 जगह अशोका का डायरेक्ट नेम मेंशन है, ठीक है। नाउ 21 नंबर जो है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी का जो है लास्ट रूलर कौन था, ये बेसिकली था अपराजित वर्मन। अब सी ये जो है फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर जो है कौन कौन से डायनेस्टी का है, इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप कि आप लोग प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, जिसमें कि मैंने वो जो बुक्स एंड ऑथर के बारे में बताया ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रूलर्स है ना, उसका भी वीडियो जो है मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप मगध मतलब मौर्य के बाद से कौन से आया था, नंदा के बाद मौर्य आया था, वैसे सीक्वेंस जो है वो डाला है। एंड देन फिर साउदर्न किंगडम प्लस जो है मगध का किंगडम जो है महाजनपद का किंगडम, सबका फर्स्ट रूलर और राष्ट्र रूलर जो है एक जगह ही कंपाइल करके मैंने दे दिया हुआ है। तो उसको डू चेकआउट द वीडियो एंड PDF के लिए डू चेकआउट द टेलीग्राम ग्रुप, राइट। तो लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी कौन सा है, तो ये है बेसिकली नन अदर देन अपराजित वर्मन, ठीक है। 22 नंबर देखो, द कैंप नेम्ड स्वर्ग द्वारी वॉज रिलेटेड टू विच सुल्तान। एक कैंप नाम था जिसका स्वर्ग द्वारी, ये कौन से सुल्तान से रिलेटेड था। देखो ऐसा कुछ भी अतरंगी देखने को मिले तो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो छा गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो तुगलक डायनेस्टी का ये फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये फर्दर जो है इनके सन होता है मोहम्मद बिन तुगलक, इनको सक्सीड करते हैं एंड ये जो है इनके कजन होते हैं, ठीक है। तो ये इनका भाई होता है बेसिकली। तो अपने भाई के नाम पे फर्दर जो है वो कौन सा जौनपुर रखते हैं, इनका नाम जो है जौना खान भी रहता है, ठीक है। और ये जो है जौनपुर का बेसिकली जौनपुर का फाउंडेशन करते हैं कौन, फिरोज शाह तुगलक, किसके नाम पे, तो ऑब्वियसली मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, है ना। तो तुगलक डायनेस्टी जो है सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी है, खिलजी तो मशहूर है हमारे, ठीक है। ये खिलजी डायनेस्टी जो है दो शॉर्टेस्ट डायनेस्टी होता है स्लेव डायनेस्टी में, और लॉन्गेस्ट कौन होता है, तुगलक, ठीक है। खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसका बिहार में भी, बिहार से रिलेटेड भी, और ओवरऑल नेशनल जो डायनेस्टी थी वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा एनेक्सेशन वगैरह किया था। नाउ 23 नंबर कह रहे हैं कि विच सुल्तान बिलीव्ड इन द क्लोज डिप्लोमेटिक कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंटेंट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। ये बेसिकली कोई नहीं और था, ये मोहम्मद बिन तुगलक था, जो बिलीव करता था इन द क्लोज डिप्लोमेटिक कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंटेंट विथ आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। 24 नंबर कह रहे हैं कि हु सेड इट हिस्ट्री टीचेज एनी लेसन एट ऑल, इट इज़ दैट देयर आर नो हिस्टोरिकल लेसन। किसने कहा था कि बेसिकली हिस्ट्री टीचेज एनी लेसन एट ऑल, इट इज़ दैट देयर आर नो हिस्टोरिकल लेसन। ये किसने कहा था, लुशियन फेवरी, मेरे ख्याल से वर्ल्ड हिस्ट्री से पता नहीं क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे।
यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन जीएस का है, ठीक है, फिर साइंस का क्वेश्चन इसका देखेंगे। हु रोट स्वतंत्र पट्टू ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ फ्रीडम। बेसिकली जो है स्वतंत्र पट्टू क्या है, वो देखो ये है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र पट्टू क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम, और इसको किसने लिखा है, तो ये बेसिकली सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है, ठीक है। तो जीएस क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है। आई होप कि यू लाइक द कंटेंट, ठीक है। एंड फर्दर जो है अब ये मैथ रहा है, मैथ के बाद इंग्लिश, एंड देन फर्दर जो है साइंस के क्वेश्चन को फटाफट आंसर देखते हैं इसका, ठीक है। इन अ बैरोमीटर व्हाट विल हैपन इन इट्स रीडिंग ऑफ ए स्टॉर्म इज लाइकली टू बिगिन। जब क्या होता है कि एक बैरोमीटर में जब उसका रीडिंग जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे लाइकली टू बिगिन होगा, तो वो क्या होगा, रीडिंग डाउन सडनली, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन बैरोमीटर व्हाट विल हैपन इन इट्स रीडिंग ऑफ ए स्टॉर्म इज लाइकली टू बिगिन। बेसिकली कह रहा है कि एक बैरोमीटर में क्या होगा कि जब वो नोटिस करेगा कि एक स्टॉर्म आने वाला है, तो स्टॉर्म आएगा तो वो सडन फॉल होगा, सडन फॉल होगा तो क्या होगा, रीडिंग डाउन सडनली, यही होगा, सडन फॉल हो गया, ठीक है। मतलब कि बैरोमीटर में जब रीडिंग जो है सडनली फॉल होता है तो वो इंडिकेट करता है स्टॉर्मी वेदर, वही पूछा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेमिंग डिफरेंट कर दिया है। 52 नंबर कह रहे हैं कि व्हेन एन एयर नीड आयरन नीडल इज केप्ट ऑन अ वाटर जेंटली देन इट स्विंग्स, इट इज ड्यू टू, कह रहे हैं कि जब एक आयरन नीडल को एक वाटर पर रखा जाता है जेंटली, तो ये क्या करता है, स्विंग करने लगता है। क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है उसका, बिकॉज ऑफ इट सरफेस टेंशन, जो आयरन नीडल जो कि कैप्ट होता है ऑन वाटर जो है वो स्विंग करने लगता है, ठीक है। नाउ 53 नंबर कह रहे हैं कि इन सन ग्लास क्रूक ग्लासेस इज यूज्ड, इट इज बिकॉज इट कंटेन, तो ये है सेरियम ऑक्साइड। देखो सेरियम ऑक्साइड जो है सन ग्लास में कौन सा यूज़ करते हैं, तो क्रूक ग्लास यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंटेन करता है सीरियम ऑक्साइड को, ठीक है। फोर नंबर देखो, इन वन ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रारेड लाइट इज नॉट यूज्ड। इन ऑप्शन में से कह रहा है कि इंफ्रारेड लाइट जो है एक में नहीं यूज होता है, और ये कौन सा है, तो इट इज इन द डिटेक्शन ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। कह रहा है कि जो फोर्ज डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो है इंफ्रारेड लाइट हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। बाकी यूज किस में करते हैं वो देख लो, इसमें नहीं करते हैं तो ब्रेथ एनालाइजर में इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं, नाइट विजन एपरेटस में इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं, इन ग्रीन हाउस टू कीप प्लांट वार्म, ग्रीन हाउस में जो है प्लांट को वार्म रखने के लिए हम लोग इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं, जबकि डिटेक्शन ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं कौन सा, तो इंफ्रारेड लाइट का, ठीक है। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दीज माइक्रोवेव्स इज, बेसिकली जो है माइक्रोवेव का यूज़ किस में करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब इसका जो रेंज होता है माइक्रोवेव का वो कितना होता है, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। नाउ 56 नंबर देखो, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स देन द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज, कह रहे हैं कि जब लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा हो कहाँ, डाउनवर्ड, तो एपरेंट वेट क्या होगा ऑफ द बॉडी, ये बेसिकली जो है लेस देन द रियल वेट ऑफ द बॉडी, जो रियल वेट होगी ऑफ द बॉडी वो जो है उससे कम होगा एपरेंट वेट। नाउ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वर्क करता है ऑन द लॉ ऑफ, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है बेसिकली वर्क करता है ऑन द लॉ ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ पे कौन सा काम करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक। फिफ्टी 8 नंबर देखो, एक्सप्लोरेशन ऑफ अंडर वाटर पेट्रोलियम डिपॉजिट इज डन बाय, तो जो अंडर वाटर पेट्रोलियम जो है उसके डिपॉजिट का एक्सप्लोरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो एको ऑफ सॉक के थ्रू करते हैं, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व हीट व्हेन मर्ज इन वाटर, कौन सा जो है इसमें से इवॉल्व करता है हीट को जब मर्ज होता है इन वाटर, तो ये बेसिकली जो है नन, ग्लूकोज हीट रिलीज नहीं करता है, सॉल्ट NaCl ये रिलीज नहीं करता है, फ्रुक्टोज भी नहीं करता है। फ्रुक्टोज जो है ये स्वीटेस्ट शुगर है, बेसिकली नेचुरल शुगर, ठीक है, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। और ये कहाँ पे आपको हनी भी और उस सब में देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं होगा जो इवॉल्व करेगा हीट जब मर्ज किया जाएगा इन वाटर, ठीक है।
वो क्विक लाइम रहता है तो वहाँ से हीट आता है तो वो अलग बात है, ठीक है। 60 नंबर देखो, द हीटर कॉइल इज मेड अप ऑफ, जो हीटर को जो कॉइल होता है, मतलब हीटर का जो कॉइल होता है आप देखते होगे वो किसका बना होता है, वो बेसिकली जो है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और जो बल्ब का फिलामेंट है ये भी टंगस्टन का ही बना होता है, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली जो बल्ब का फिलामेंट जो वो देखते हो ना आप, वो लाइनिंग की तरह, ठीक है, वो जो है बेसिकली टंगस्टन का ही होता है। द सिंप्लेक्स प्रेफिन स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, प्रेफिन स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो बेसिकली मीथेन में देखने को मिलेगा। तो प्रेफिन स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बेसिकली मीथेन में। CaSO4.2H2O ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। CaSO4.2H2O, यहाँ पे ध्यान देना है कि 2H2 है ना कि हाफ। CaSO4.2H2O ये बेसिकली जिप्सम का फॉर्मूला है। इज एडेड टू किसका, क्लिंकर टर्निंग इज एडेड टू क्लिंकर ड्यूरिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जस्ट फॉर, देखो ये क्या कह रहा है कि जो CaSO4.2H2 है जिप्सम का यूज ऐड किया जाता है कब, क्लिंकर में, कब, ड्यूरिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, किस लिए, जस्ट फॉर डिक्रीजिंग द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट होता है वो तुरंत सेट हो जाए, तो उसके जो सेट हो जाता है तो उसकी वजह से उसका जो रेट ऑफ सेटिंग है उसको घटाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो वो जिप्सम का यूज किया जाता है ताकि वो धीरे धीरे सेटल अप करें, ठीक है। नहीं तो वो तुरंत क्या होगा कि वो हार्ड हो जाएगा, इसलिए उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो जिप्सम का यूज़ करते हैं इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जस्ट टू डिक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। 63 नंबर देखो, द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट द टीयर ग्लैंड फाउंड इन ओनियन इज, कौन सा कंपाउंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली टीयर ग्लैंड के लिए, जो कि फाउंड होता है इन ओनियन में। मतलब कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे आंख से आंसू गिरने लगता है, उसमें कौन सा कंपाउंड होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो ये नन अदर देन कौन है, अलील सल्फाइड कंपाउंड, ठीक है, अलील सल्फाइड कंपाउंड, ठीक है। इसकी वजह से प्याज काटने पे हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं। नाउ 64 नंबर देखोगे, डायमंड आर मेजर्ड इन कैरेट्स, डायमंड जो है वो किस में मेजर किया जाता है, कैरेट्स में। 1 कैरेट जो है इक्वल टू कितना होता है, तो 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 mgs होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो 65 नंबर कह रहा है कि फोटोक्रोमेटिक ग्लास टर्न ब्लैक इन ब्राइट सनलाइट, जो फोटोक्रोमेटिक ग्लास होता है वो टर्न कर जाता है ब्लैक इन ब्राइट सनलाइट। द मेन रीजन ऑफ बीइंग ब्लैक ऑफ सच ग्लास इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है, तो सिल्वर आयोडाइड की वजह से होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड जो है उसकी वजह से, जो हम जैसे मेरा खुद का चश्मा है वो जब सन में जाओगे, सनलाइट में जाओगे तो क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। ये बिकॉज ऑफ, इसको कौन सा ग्लास कहते हैं, फोटोक्रोमेटिक ग्लास होता है। ये ब्लैक टर्न कर जाता है बिकॉज ऑफ सिल्वर आयोडाइड होता है वैसे ग्लासेस में, ठीक है। अब देखो सिल्वर आयोडाइड हमने देखा था कि यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन के लिए भी सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, रिमेंबर दैट। नाउ 66 नंबर क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि थायरोक्सिन ये एक इज एन आयोडीन, थायरोक्सिन क्या होता है, एक आयोडीन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि मेनली फाउंड होता है कहाँ पे, तो थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। 67 नंबर है कि टाइफाइड डिजीज जो है इज कॉज्ड बाई, देखो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें, आई मीन जो शायद वो लॉ ऑफिसर वाला नहीं, अभी लैब असिस्टेंट वाला था, उसमें मैंने पूछा था कि टाइफाइड जो है किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिजीज है। लेट मी शो यू, ताकि एक जो है यहाँ पे देखो जूनियर लैब असिस्टेंट का पेपर है ये, ठीक है। अगेन फिर से आते हैं हम इसमें, अब इसमें देखते हैं कि जो डिजीज का हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में। अरे अभी क्या डॉकयार्ड इधर है, आपको यहाँ पे देख लो, जब ये क्वेश्चन था 45 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली, ये 45 नंबर, ये डिजीज और कौन सा प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज किया गया था वो मैंने दिया था। बाकी ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और क्लोरा, ये मैंने बोला था कि आप कमेंट करोगे कि टाइफाइड जो है किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि ये डायरेक्ट पूछ दिया हुआ है कि टाइफाइड जो है ये किसके द्वारा होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आपका होगा ना एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, आप सर्च करोगे जब बोलूँगा तो जो चीज़ें हो काफ़ी हॉलिस्टिकली होगा और फर्दर एग्जाम में गलत नहीं होंगे। सी टाइफाइड जो है अगेन यहाँ पे क्या लिख सकते हो कमेंट में, तो ये एक बैक्टीरिया का डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। चलो
इसको कैंसिल करते हैं। यही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। आई होप कि आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। नाउ देखो 68 नंबर जो है, एमीटोटिक डिवीजन इज मेनली फाउंड इन। एमीटोटिक डिवीजन जो है किस में देखने को मिलता है, ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। हेलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसका, तो हेलोजोइक न्यूट्रिशन जो है एनिमल का प्रॉपर्टी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के द्वारा कौन सा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, तो वो है सेलुलोज, ठीक है। इसलिए जो गाय भैंस जो है वो डायरेक्टली घास खा सकते हैं, हम नहीं खाते हैं क्योंकि हमें कुक करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है 7.6 कैलोरी एनर्जी, देन ए मैन हु रिक्वायर्स 2800 किलो कैलोरी एनर्जी शुड जनरेट हाउ मच एटीपी। तो ये इक्वेशन देख लेना आप, 368 एटीपीज होगा, ठीक है। नाउ 72 नंबर देखो कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन क्लोन बाई बैक्टीरिया। तो कह रहे हैं कि कौन सा विटामिन जो है वो सिंथेसाइज होता है इन ह्यूमन के क्लोन में बाई बैक्टीरिया। ये बेसिकली जो है विटामिन डी है, विटामिन के है। विटामिन डी एक हार्मोन भी होता है, ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉन एज ऑल्सो हार्मोन, तो ये बेसिकली विटामिन डी ही होता है। नाउ विटामिन B1 जो है ये क्या होता है, थियामीन होता है, थाइमीन होता है, ठीक है। जिसके कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन ए जो है आई रिलेटेड डिजीज होता है, इसको कौन सा क्या नाम रखते हैं, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, वो रेटिनोल है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या ये रेटिनोल है, ठीक है। विटामिन बी ए का नाम, ठीक है। विटामिन के यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग और उससे रिलेटेड जो है इसको भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन क्लोन बाय बैक्टीरिया, तो है विटामिन के। नाउ स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट कौन सा होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो है प्लांट का कौन होता है, ABH। ABH जो है स्ट्रेस हार्मोन होता है प्लांट का, ठीक है। सॉरी ABA है, नॉट H। ABA जो है प्लांट हार्मोन होता है, जो मतलब स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है, उसका नाम ABA है प्लांट का। प्लाज्मिड्स क्या होता है, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA ऑफ बैक्टीरिया। प्लाज्मिड्स क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है किसका, बैक्टीरिया का। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज विदाउट बोन मैरो, कह रहे हैं कि कौन सा जो है विच अमंग द फॉलोइंग इज विदाउट बोन मैरो, बिना बोन मैरो के कौन सा है। यहाँ पे देखो फिशेज में बोन मैरो देखने को मिलता है, लिजर्ड में देखने को मिलता है, रैट्स में देखने को, बट बर्ड्स में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अपना साइंस का भी क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप PDF के लिए कमेंट करते हो तो मैं PDF सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। मतलब वहाँ पे ब्रीफली देखना कि फॉर BPSC वाले को ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर आपको BPSC रिलेटेड कंटेंट चाहिए ना, वो UPSC रिलेटेड कंटेंट जो है आप UPSC वाले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना उसको भी, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ UPSC स्पेसिफिक दिया जाता है, जितने भी UPSC एग्जाम कराता है, और BPSC वाले में सिर्फ BPSC रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसके PDF। ये टिक मार्क वाला क्वेश्चन जो है आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये कंटेंट ठीक लगा होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर 1% आपका वैल्यू एडिशन हुआ हो इन द नॉलेज सेक्शन। थैंक यू सो मच।